नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे पेमेंट के बारे में। अब बिजनेस में पेमेंट दो तरीके से करते हैं, एक कैश में पेमेंट होता है, दूसरा बैंक के थ्रू पेमेंट होता है। अब बैंक में बहुत सारे चैनल हैं, जैसे चेक है, चेक से भी पेमेंट हो सकता है, ऑनलाइन ट्रांसफर हो जाता है, ऑनलाइन पेमेंट हो जाता है। ऑनलाइन पेमेंट को एक्चुअली ई पेमेंट कहा जाता है। फिर डेबिट कार्ड से भी, जो डेबिट कार्ड मतलब एटीएम का, तो डेबिट कार्ड से भी पेमेंट हो जाता है। फिर क्रेडिट कार्ड जो बैंक देता है, एक तरह का लोन होता है, इससे भी पेमेंट हो जाती है। इसके अलावा थर्ड पार्टी ऐप्स जैसे गूगल पे, फोन पे, उसे यूपीआई कहते हैं, यूपीआई पेमेंट भी हो जाता है थर्ड पार्टी। इसके अलावा डिमांड ड्राफ्ट, जिसे हम डीडी कहते हैं, उससे भी पेमेंट हो जाता है। मतलब बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करने के बहुत सारे मीडियम है या चैनल है। ये इतने सारे चैनल हैं या मीडियम है, तो हम किसी का भी इस्तेमाल पेमेंट में कर सकते हैं। और कैश में तो हमारे पास करेंसी होती है, तो जो करेंसी होती है जिसे हम नोट कहते हैं, उससे पेमेंट करते हैं। तो दोनों का ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड होता है, पहले हम ले लेते हैं कैश का। जैसे सैलरी पेड 10,000, इसे कैश ही माना जाएगा। जब तक कि इनमें से कोई नाम ना लिखा हो, तब तक आप ये मानेंगे कि ये जो 10,000 है वो कैश में ही पेमेंट हुआ। अब इसमें एक को हमें डेबिट करना है, एक को क्रेडिट। तो जो सैलरी है वो क्या है, एक्सपेंस है। वो गोल्डन रूल में पढ़ा है हम लोगों ने कि ये जो हम पेमेंट करते हैं वो एक्सपेंस है। तो रूल कहता है कि ऑल द एक्सपेंसेस आर डेबिट, मतलब सभी तरह के खर्च को डेबिट किया जाता है। तो सैलरी पेड, तो सैलरी हुआ क्या, एक्सपेंस हुआ, तो आप लिखेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन लिख देंगे बीइंग सैलरी पेड। फिर रेंट पेड इन कैश, इसमें कैश साफ साफ लिखा हुआ है कि रेंट पेड इन कैश 4,000, तो इसमें एक्सपेंस का नाम क्या है, रेंट। रूल क्या कहता है कि खर्चे को, तो रेंट है क्या फिर हमारे लिए, एक्सपेंस ही है। भाई कंपनी के साइड से जो भी पेमेंट होंगे वो एक्सपेंस को डेबिट करना है, तो रेंट यहाँ आप डेबिट कर दीजिए। और कैश को क्रेडिट करते हैं, क्यों, क्योंकि वो बिजनेस से पैसा जा रहा है। रूल ये है कि बिजनेस में अगर पैसा आएगा तो डेबिट हो जाएगा, तो क्रेडिट, ये रूल है, इसका अकाउंटिंग का रूल है। तो जब आप रेंट पे करेंगे तो पैसा जाएगा। ये रियल अकाउंट का रूल है कि व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट, तो कैश जा रहा है, कैश असेट्स होता है। यहाँ आप लिख देंगे बीइंग रेंट पेड। स्टेशनरी परचेज ऑफ ₹500 बाई पेटीएम। 500 रुपये की स्टेशनरी खरीदा पेटीएम से, तो खर्चा हमें देखना होगा, खर्चे का नाम क्या है। स्टेशनरी ऑफिस में जो चीज़ यूज़ की जाती है, पेन, पेंसिल, पेपर, कॉपी, बुक्स, रजिस्टर, ये सब स्टेशनरी में आता है, तो ये डेबिट हो जाएगा, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट। और पेटीएम से पेमेंट हो रहा है तो बैंक से ही पेमेंट फाइनली होगा, तो बैंक ही लिखा जाएगा टू बैंक अकाउंट।
गुड्स परचेज ऑफ ₹15,000 बाई चेक। इससे में क्या डेबिट करेंगे? हाँ, यहाँ परचेज इसलिए डेबिट होता है क्योंकि ये गुड्स है, मतलब रूल है कि गुड्स जब भी खरीदेंगे तो परचेज को ही डेबिट करेंगे। अब गुड्स में कुछ भी खरीदो आप, जिस चीज़ का व्यापार है वो खरीदिए, गुड्स है अगर तो परचेज ही आएगा। बट यहाँ ऐसा नहीं है, एक्सपेंस अलग अलग है, नाम अलग अलग है। तो जितने तरह के एक्सपेंस उतने अकाउंट्स, लेकिन गुड्स जितने तरह की भी खरीद लीजिए, नाम एक ही है, परचेज। आपके दुकान में 20 तरह का सामान है, सबके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे? परचेज। तो गुड्स रहेगा तो परचेज आएगा, तो यहाँ लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, और साक्षी क्रेडिट किसे करेंगे? बैंक से, क्योंकि चेक से पेमेंट मतलब बैंक से पेमेंट माना जाएगा। तो बीइंग गुड्स परचेज, इसे नोट कर लीजिए। अच्छा, इसके अलावा अगर हम डेबिट कार्ड यूज़ करते तो भी क्या लिखते? बैंक ही लिखते। अगर हम यूपीआई, गूगल पे, फ़ोन पे से तो बैंक ही लिखते। डिमांड ड्राफ्ट होता तो बैंक ही लिखते। क्रेडिट कार्ड होता तो बैंक नहीं लिखते, क्योंकि क्रेडिट कार्ड लोन होता है, तो फिर इसका अलग नाम लिखेंगे, लोन अकाउंट अलग होता। जैसे गुड्स परचेज, हाँ उसका नाम लिखेंगे, उस बैंक से हम लोन ले लिया एक तरह से, जिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है हमारे पास उससे हमारे पास लोन चल रहा है, ऐसा मान लीजिए। यूज़ कर लिया क्रेडिट कार्ड का, तो उतने का हमने बैंक से क्या ले लिया? लोन ले लिया। तो फिर हम नाम तो उसका लिखेंगे जिससे लोन लिए है, हम अपना नाम तो नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखा है कि गुड्स परचेज फ्रॉम SBI क्रेडिट कार्ड ऑफ ₹25,000। देखिए यहाँ पे आप गुड्स परचेज कर रहे हैं, तो डेबिट किसे करेंगे? परचेज को ही करेंगे। जब भी गुड्स रहेगा तो परचेज को ही आप डेबिट करेंगे। और टू, ये पूरा लिखना पड़ेगा, बैंक नहीं लिख सकते। टू SBI क्रेडिट कार्ड, ये पूरा उसका नाम है, ये आपको लिखना पड़ेगा। HDFC बैंक का रहेगा तो लिखेंगे टू HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड, लिखना पड़ेगा। नहीं होता, केवल क्रेडिट कार्ड होता, सब बैंक में। क्रेडिट कार्ड होगा तो किसी बैंक ही का होगा। नहीं, अगर जैसे SBI का होता और क्रेडिट कार्ड होता तो बैंक नहीं, तब भी नहीं लिख सकते, क्योंकि क्रेडिट कार्ड एक्चुअली लोन है और वो किसी बैंक ने इशू किया है। मान लीजिए बैंक ने नहीं करा, थर्ड पार्टी कोई कर दिया, तो उसका नाम लिखना पड़ेगा। जैसे आपका बजाज फाइनेंस ने क्रेडिट कार्ड दे दिया, देते हैं वो भी उस तरह का कार्ड देते हैं, तो फिर लिखना पड़ेगा बजाज फाइनेंस का नाम। जिसका भी आप NBFC यूज करेंगे तो वो लिखना पड़ेगा। नोट कर लीजिए।